दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेता है, जबकि उसी क्लास में उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में उतना स्कोर नहीं कर पाता? आखिर क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो टॉपर स्टूडेंट को पता है और आपको नहीं पता? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना ज़रूरी हार्ड वर्क है, उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क भी है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग कम वक्त में अच्छे नंबर स्कोर करना घास के डेढ़ से सुई निकालने जितना मुश्किल काम है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत रिसर्च के बाद मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप कम वक्त में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को, इन बातों को फॉलो करता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी क्लास के अगले टॉपर आप बनो, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज उस्मान अंसारी। सो लेट्स start the video without wasting time. नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, नी जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास में टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास टॉप की थी, पिछली क्लास में उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स क्लियर थे भाई। जब आप 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना डायरेक्ट 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट्स के बेसिक फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे, आपको वो सब्जेक्ट समझने में और उसके क्वेश्चन सोल्व करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हुआ तो आप उसे सोल्व कर पाओगे। आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता, आंसर सिर्फ रट रखा है, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी एक रिटन शीट बना लो और उन फॉर्मूलाज को अपने जहन में बिठा लो। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते होंगे जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लास टॉप की होगी वो फौरन आंसर दे देता है और आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसने पिछली क्लास टॉप की थी। चेन से चेन जुड़ी होती है, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। नंबर 4, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट जूडी विलिस की तरफ से 2008 में की गई रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि डिफरेंट मीडिया हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। किसी भी चीज को याद करते वक्त हमारे ब्रेन के जितने ज्यादा पार्ट एक्टिव होंगे, आप उतना ही आसानी से उस चीज को याद कर पाओगे। जूडी विलिस अपनी रिसर्च में बताती हैं, पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो, उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन का एक ऑडियो बनाकर आप उसे बार बार सुन सकते हो। जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हो, इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी पढ़ने बैठे तो इस टिप को लाजमी फॉलो करना। नंबर 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग इन प्रिपरेशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम 50% ऑफ द सिलेबस। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन को टॉप ऑफ द लाइन रखता है, यानी किन क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और ये सभी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे। इसलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को जरूर सोल्व करना है। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने बताया, 80% क्वेश्चन 50% सिलेबस में से आ जाते हैं। इस 50% सिलेबस के जो टॉपिक्स या आप जो कुछ भी पढ़ते हो, आप उसे समराइज कर सकते हो, कम लफ्जों में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके लिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनका टाइम पर रिवीजन ही नहीं हो पाता। आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लो, हर टॉपर स्टूडेंट यही कहेगा, मैंने हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया है। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। दोस्तों, 2012 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट बहुत दफा पढ़ने से बेहतर है आप एक दिन में थोड़े थोड़े सब्जेक्ट पढ़ लो। इसलिए अगर आप
आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है। वहीं अगर आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रखने में भी आसानी होगी और इन्फॉर्मेशन मिक्सअप भी नहीं होगी। दोस्तों अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप होंगे। आपको इस वीडियो में बताई गई कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल।